हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में लेक्चर नंबर तीसरा करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक कर लिया था, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों, लेक्चर नंबर 3। हाय हाय, क्या बात है। तो हम लोग जो है भैया क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर, यहाँ दिख रहा है भाई, या कर देते ना, लेक्चर नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। तो भैया अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और कितना बोलूं भाई। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों को क्या देखना है भाई। हम लोग इससे पहले क्या कर लिए थे, हम लोगों ने कर लिया था अ, क्या बोलते हैं, अ, आवेशन के बारे में हम लोगों ने कर लिया था। आवेशन की विधियों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं क्या। तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, विद्युत आवेश के आधारभूत गुण। अब बोल ये क्या वाला है सर। आइए भैया, एकदम इजी चीज है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। तो विद्युत आवेश के आधारभूत गुण को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं ना। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बात कर रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। तो पहला नंबर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि आवेश जो होता है ना, आवेश दो प्रकार, कितने प्रकार का भैया, दो प्रकार के होते हैं। कैसे आप लोगों को पता, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा होता है भैया ऋण आवेश। ठीक है, एक होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को कभी अटैक नहीं करते। कभी सॉरी, धन आवेश और ऋण आवेश हमेशा याद रखना एक दूसरे को आकर्षित करता है। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि दोनों की जाति अलग है। इसमें धन चार्ज है, इसमें ऋण चार्ज है भैया। और जब अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लिखेंगे, यहां पे लिख लेते, समान समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करता है। जबकि जबकि असमान असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। हाय हाय, क्या करेगा भैया, आकर्षित करेगा। समान एक जैसा रहेगा तो भगा देगा, भाग, मेरे पास नहीं आने का। और जब अलग अलग टाइप का आ जाएगा तो बोलेगा आओ भैया तेरे लिए परेशान है अपन। तो यहाँ पे क्या होगा, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो भैया तीसरा चीज याद रखना कि आवेश जो एक धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है ना, एक दूसरे को निरस्त करने की क्षमता रखती है। अब निरस्त का मतलब का, अगर मान धन आवेश और ऋण आवेश जब एक दूसरे से मिलेगा तो वो उदासीन कर देगा। क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो यहां पे हम लोग इसको रख लेते, थोड़ा सा लिख लेते हैं, धन धनात्मक तथा ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को निरस्त करने
की प्रवृत्ति रखती है। आप देखो कैसे, मान लीजिए मान लीजिए एक एटम के पास 2 प्लस चार्ज है और दूसरे के पास -2 चार्ज है, ठीक है, -2 चार्ज है। अगर इन दोनों को एक साथ ले आऊं तो +2 -2 इज इक्वल टू क्या, 0, यानी धन आवेश और ऋण आवेश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा भैया, उदासीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। उदासीन बन जाने का मतलब समझ रहे हो आप लोग, उदासीन बन जाने का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। यहीं पे देखो ना कि हमने एक एटम देखा, उसमें हमने देखा प्लस चार्ज 2 है, माइनस चार्ज 2 है, या फिर चलो 2 एटम को मिला दिए एक साथ। एक एटम में 2 चार्ज +2 चार्ज था और दूसरे एटम में -2 चार्ज है। अब हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी 0 हो गया और प्रोटॉन भी 0 हो गया? नहीं भैया, उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो था उतना ही संख्या प्रोटॉन का आ गया। समझ रहे हो बात को, उतना ही क्या आ गया, प्रोटॉन की संख्या आ गया, इसलिए वो 0 हो गया, अर्थात उदासीन हो गया। यही बात हम कह रहे कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को निरस्त करने की प्रवृत्ति रखती है, मतलब वो उदासीन बना देगा। जब समान धन और ऋण दोनों का परिमाण समान हो तो वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाई थोड़ा सा ओए होए, चलिए देखते हैं। क्यों नहीं, देखना तो क्या करूं, ऐसे एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर 4 हम लोग लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 ले लिया। अब पॉइंट नंबर 4 में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी जो लिखने वाले हैं दोस्तों, वो लिखने वाले विद्युत आवेश की योज्यता। इंग्लिश कर लूं थोड़ा सा ना, हाँ इंग्लिश लिख लीजिए सर। एडिटिविटी और इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि विद्युत आवेश की योज्यता क्या कहता है। तो क्या है ना दोस्तों, एक काम करते हैं, डिफिनेशन लिख देते थोड़ा सा ताकि आपको भी अच्छा लगे, आप भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सके कि डिफिनेशन भी सर लिख दे रहे हैं, यार कितना अच्छा सर है ना। तो चलिए पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं आप, या फिर अगर बोलो तो डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझा देते, पर नहीं, खाली एग्जाम्पल तो बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे। चलो नीट में हम लोग अगर थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर डिफिनेशन के साथ करोगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा नीट और जेई वाले बच्चों के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए कर लेते हैं। लिखते हैं भाई, किसी विशाल वस्तु पर कुल आवेश का मान वस्तु के विभिन्न भागों में क्या उपस्थित, बोल के बोला, अरे हम ही बोले थे, उपस्थित आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। कहे का मतलब क्या है भैया, ये कह रहा है कि मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक एंड सो ऑन। अब ये जो मान लीजिए यहाँ बीच में एक टोटल चार्ज Q है, तो इस Q चार्ज ये कह रहा है विद्युत आवेश की योज्यता, मतलब योज्यता का मतलब क्या होता है, एडिशन,
जितने सारे छीट पाट छूट पाट चार्ज है, जितने सारे, यहां थोड़ा सा है, यहां थोड़ा सा है, यहां थोड़ा सा है, यहां थोड़ा सा है, तो वैसे ही थोड़ा यहां है, 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 इन सब का टोटल यदि करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा, क्यू मिलेगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश की योज्यता बोलते हैं दोस्तों। तो यहां से हमको क्या समझ में आया, यहां से अपने को एक चीज समझ में आ गया दोस्तों कि क्यू जो है ना, क्यू जो है ना, वो क्यू वन क्यू वन प्लस क्यू2 प्लस क्यू3 प्लस क्यू4 प्लस फिर जाके एंड सोन प्लस क्यूएन, सब मिला करके लिखेंगे तो इसका बीजगणित योग समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 क्यू आई, ये एक फॉर्मूला बन गया और दूसरा फॉर्मूला यही है। समझ रहे, इसका कहने का मतलब छीट पाट, यहां फिर एक एग्जांपल से देख लीजिए। मान लीजिए यहां एगो चार्ज है, यहां थोड़ा चार्ज है, यहां मान लिए मेरा कितना है 5 कूलम है, यहां 2 कूलम है, यहां पे मेरा -4 कूलम है, यहां पे मेरा 6 कूलम है, यहां पे मेरा 3 कूलम है ना, यहां पे मेरा 7 कूलम है। तो कह रहा है इसका ये जो है ना भैया, इस वस्तु पर छोटे छोटे भागों में जितने सारे विद्यमान है सबका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो कहां कर दूं भैया लोग, कहां कर दूं, यहां पे कर लीजिए ना, यहां कर लेते। सबसे पहले चार्ज क्या वो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हम Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q क्या वो है भाई 1 2 3 4 5 6 Q6, सबको ऐड कर देते हैं। पहला चलो Q1 माने 5, फिर दूसरा है 2, फिर तीसरा है -4, यहाँ माइनस ही रहने दे, फिर है 3, फिर है 6, फिर है 7, प्लस वाला पहले ऐड कर लो, 5 और 2 7, 7 10, 10 और 6 16, 16 23, कितना 23, 23 में से 4 घटा दो तो कितना आया 19 कूलम। टोटल कितना कूलम हुआ 19 कूलम। तो कहने का मतलब है कि जितना सारा छीट पाट आवेश होगा उन सभी का योग एक मोटा मोटी नंबर आएगा, उन सभी का योग एगो मोटा मोटी टोटल आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश की योज्यता। तो भैया एक काम करते हैं, जब तक हम यहां पे, चलो एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ले लो। तो हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी किसका, चार्ज का कितना नंबर तक किए थे 4 नंबर तक। अब पांचवा देख रहे हैं ना, तो चलिए पांचवा जो है वो हम लोगों का है विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कभी भूला कभी याद किया, है ना। तो भैया भूलना नहीं है ना याद करना है, बस यादें याद रहना है। तो चलिए एकदम याद रखना भाई, विद्युत आवेश का क्वांटमी, सॉरी, विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है दोस्तों, विद्युत आवेश का संरक्षण कोई विलगित निकाय में यानी आइसोलेटेड सिस्टम, यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश का संरक्षण बोलते हैं। आइए थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं फिर आगे कर लेते हैं ना। तो लिख लेते हैं किसी विलगित निकाय में
आवेशों को नॉट उत्पन्न उत्पन्न किया जा सकता है और नौ ही विनाश विनाश किया जा सकता है। हाय हाय, ठीक है ठीक है। चलो यहाँ पे हुई है ना ही इसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, अर्थात यह एक सार्वत्रिक नियम है। आओ समझते हैं, अच्छा से समझते हैं भाई, है ना। एकदम फिजिक्स नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा। आइए बिल्कुल समझते हैं। क्या कह रहा है, विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब पहले समझो। विलगित निकाय का मतलब एक अकेला आदमी एक कमरे में बंद। क्या, एक कमरे में बंद। ऐसे एक आदमी से, अगर एक आदमी से रिलेट करो तो एक आदमी एक कमरे में बंद है और ना कोई बाहर जा पा रहा ना अंदर, उसी को बोलते हैं विलगित। तो विलगित निकाय यहां चार्ज से अगर मतलब रखें तो मान लीजिए यहां पे मेरा 10 कूलम चार्ज है। अब हम ना इसमें और कोई चार्ज डाल सकते हैं ना यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं विलगित निकाय। क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। क्लियर है। तो कह रहा है किसी विलगित निकाय में आवेशों का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यहां पे मान लीजिए 10 कूलम आवेश है। कितना, 10 कूलम आवेश है दोस्तों। तो यहां टोटल चार्ज की बात करूं तो 10 कूलम। कितना है, 10 कूलम है। अब हमने क्या किया, ये जो है ना बॉडी, ये जो सिस्टम है भैया, इस सिस्टम में हमने देखा कि कुछ 2 कूलम है, कहीं 3 कूलम है, 5 कूलम है, ठीक है, 7 कूलम है, -5 कूलम है, फिर -2 कूलम है। किधर लिख दूं भाई, यहाँ पे -2 कूलम है। हमने यहां पे देखा, ये कह रहा है कि इसी को जब हमने क्या किया, इसमें 10 कूलम चार्ज था, इसी को हमने क्या किया, तोड़ मड़ोड़ करके जो मन सो कर दिया। तो क्या इसमें से आवेश क्या हुआ, बढ़ जाएगा या फिर आवेश घट जाएगा। तो भैया संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि दूसरे चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में ले जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा टोटल चार्ज कितना है, 10 कूलम है। अब देख रहे हैं यहाँ पे तो अरे यार बहुत सारा है, तो ये क्या हो गया, ये तो लगता है ज्यादा हो गया, ऐसे लग रहा। तो आइए निकाल के देखते हैं टोटल चार्ज। प्लस में कौन कौन है, 2 5 3 5, 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 और एक प्लस में है 7। माइनस में कौन कौन है, -2 -5, ये 7 2 खत्म हो जाएगा, यहां तक जोड़ के देखो ना कितना आ रहा है, 10 कूलम। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी विलगित निकाय के चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। चाहे इस दुनिया में ही ले लीजिए भाई, जितना आवेश था उतना ही है, बस हम उसको कन्वर्ट करते रहे, समझ रहे, बस हम उसको दूसरे चीजों में ट्रांसफर करते रहे। अगर यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है तो हम उसको 9 कूलम नहीं कर सकते या उसको 11 कूलम चार्ज नहीं कर सकते। ये एकदम सही है, कंजर्वेशन लॉ कहता है कि हम ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा एक चार्ज है, यहाँ 5 कूलम है। अब इसी को तोड़ मोड़ करके जो मन सो कर दिए, इधर नहीं, जो मन सो कर दिए, तो इसको तोड़ दिए 1 कूलम में, 1 कूलम में, 1 कूलम में, 1 कूलम में,
1 कूलम में, लेकिन जब टोटल ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। इसी को बोलते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अब आइए हम लोग देखते हैं आवेश के क्वांटमीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए दोस्तों, अभी ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नोमेरिकल करेंगे, है ना। इसी वीडियो में नोमेरिकल करेंगे, घबराइए नहीं, एकदम सारा चीज क्लियर करेंगे, टेंशन फ्री रहिए। इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं तो कंडीजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने से क्या होगा, आपको भी भूलने का मौका नहीं मिलेगा और आप अच्छा से समझ जाएंगे। तो चलिए इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का वह गुण जो बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का वह गुण जो बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, यानी ई का गुणज। अब ई का गुणज कौन हो सकता है? ई एगो, दू गो ई, तीन गो ई, चार गो ई, पांच गो ई, छ गो ई, सात गो ई, आठ गो ई, एन 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 क्यू एन ई एन ई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर बोलूं ई का गुणज 1/2 ई होगा क्या? नहीं होगा, वो हाफ में आ जा रहा है। चलिए अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं भाई। तो कह रहा है क्या कि ई जो है, ई के सभी गुणज, ठीक है, 3e 4e एंड ne तक। तो भैया ये क्या है? ये चार्ज है। क्या है? ये आवेश है। और आवेश को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं? क्यू से। आवेश, ये टोटल चार्ज मेरा देख पा रहे तो Ne है, तो टोटल चार्ज मेरा प्लस माइनस Ne हो जाएगा, Ne हो जाएगा। यानी कह रहा है कि E का गुणज, ये ना कह रहा है विद्युत आवेश का वह गुण जो बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। Q जो होगा, जहां Q क्या है? कुल आवेश से लिख लेते हैं, जहां Q इज इक्वल टू कुल आवेश N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहां प्लस माइनस क्यों दे दिए? बात तो ये है, प्लस माइनस क्यों दे दिए सर? तो n क्या है? एक पूर्णांक है। n क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। और n का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। चार्ज, या फिर आप देखिए आवेश, अगर वैसे नहीं समझ में रहा तो आवेश जो होता है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगा लिया। E1 E1 2E 3E 4E एंड सो ऑन कर डॉट 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 Ne तक, यानी टोटल चार्ज मेरा कितना हुआ? टोटल चार्ज Ne हुआ, और टोटल चार्ज को हमने Q मान लिया, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया? QE हो गया। अब उसके बाद E जो है, E क्या है भैया? E आपका
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, क्या है? ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो ई का मान कितना हो जाएगा? ई पर कितना आवेश होता है? ई पर एक इलेक्ट्रॉन। याद रखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा वो सबसे छोटा चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो सबसे छोटा चार्ज होगा। क्या? सबसे छोटा चार्ज होगा। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखियो भैया लोग, कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है मेरे छोटे छोटे बच्चों और दीदी लोग। उसके बाद एक चीज याद रखो, प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की बात करी जाए, यहां पे कर देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटॉन की बात करी जाए तो प्रोटॉन में भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद एक चीज भैया याद रखना थोड़ा सा, भैया क्या भैया याद क्या रखोगे, कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज होता है, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम में कितना? बहुत बड़ा नंबर है। यानी एक कूलम आवेश में बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है। तब देखो एक कूलम आवेश है भैया, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन? इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस चीज को ध्यान में रखिए मेरे भाई। थोड़ा सा जगह मिल जाए ना, थोड़ा देखो यार, एक काम करते हैं, इधर वाला फटक से लो ना, लेट नहीं करना, फटक से लो ना, हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मिटा देते हैं भाई। इधर वाला हो गया ना, मिटा लेते हैं। तो क्या होगा, ऐसे करके सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसी वीडियो में हम लोग सारा चीज कर लेंगे, है ना। तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना हो जाता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन, रुकिए अभी पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा? ई, 2e, 3e, 4e एंड Ne। तो क्या इलेक्ट्रॉन, यहां याद रखना, इलेक्ट्रॉन को कभी भी भिन्न भिन्न के रूप में भिन्न के रूप, क्या भिन्न के, क्या लिखे? इलेक्ट्रॉन कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात याद रखना दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है E/2, E/4 ऐसा नहीं होता है, या Ne/ कुछ भी 5 ऐसा नहीं होता है। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन को कभी भिन्न के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये यहाँ डायरेक्ट बोल दिया है कि ये एक पूर्ण गुणज होना चाहिए, अर्थात इंटीग्रल नंबर में होना चाहिए, अर्थात इंटीग्रल नंबर में होना चाहिए। अब इंटीग्रल नंबर का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल नंबर का मतलब हुआ दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक दूसरे के बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बटे में होना चाहिए। इस चीज को एकदम अच्छा से भाई दिमाग में घुसा लीजिए। एक चीज थोड़ा सा करते हैं, लिखेंगे आवेश, आवेश की वह न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा, या आवेश की वह न्यूनतम मात्रा या संभव न्यूनतम मात्रा को क्या बोलेंगे? मूल आवेश। मूल आवेश क्या बोलेंगे भैया? मूल आवेश कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। अगर आपको मूल आवेश की बात कराएं कि मूल आवेश हम लोग किसको बोल सकते हैं,
तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है अर्थात 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को बोल सकते हैं। ये क्या है? मूल आवेश है, इससे छोटा आवेश नहीं होता। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा भाई एक ध्यान दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बात करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ये केजी में है। अगर भैया इसी को अगर ग्राम में चेंज करोगे तो 3 घटा दो ना, तो 9.1 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? -28 ग्राम आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग देखें कि मास ऑफ प्रोटॉन अगर देखूं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। और यदि इसी को ग्राम में लिखो तो 1.67 इंटू 10⁻, 3 घटा दिए तो -24 ग्राम। ये ग्राम में आ गया, ये केजी में है, ये ग्राम में है। वैसे ही मास ऑफ प्रोटॉन का ये केजी में है, ये ग्राम में है। ठीक है, तो ये चीज आप ख्याल रखिए कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में नहीं रख सकते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इंटीग्रल नंबर के रूप में लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इंटीग्रल के रूप में लेंगे, इस बात को याद रखना। ये चीज हम लोगों को कौन कह रहा है? आवेश का क्वांटमीकरण हम लोगों को इस चीज को एकदम क्लियर बता रहा है दोस्तों कि इसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पॉइंट बचा है दोस्तों। ये था हम लोगों का कितना नंबर? ये शायद 6वां भाग था। अब हम लोगों का देखते हैं, हम लोगों का लास्ट जो है उसको करते हैं मेरे भाई। उसके बाद चलिए हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो जब तक हम यहां झुकेंगे तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए ना? अब चलिए मिटा देते हैं। हाय 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 हाय, मिटा दिया। क्या सर, क्यों ऐसे मिटा दिया सर? नहीं मिटाएगा बाबू तो क्या करेगा रे? कैसे होगा बच्चा बड़े? बोलो 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 मेरे बच्चों, नहीं ना होगा भाई। अब चलिए, अब हम लोगों का लास्ट जो है उसके बाद न्यूमेरिकल करने वाले हैं। लास्ट जो है यानी 7वां नंबर है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों का है 7वां, विद्युत आवेश की अचरता। अचरता, ये अचरता का मतलब क्या हुआ? अचरता का मतलब हुआ कि आवेश कभी चेंज नहीं होता। आवेश को आप बदल नहीं सकते, आवेश को बदल नहीं सकते। अगर मान लीजिए ये मेरा एक वस्तु है, इस पर 5 कूलम चार्ज है, अभी ये ऐसे खड़ा है, इसके पास 5 कूलम चार्ज है, हमने यहां ले लिया तो क्या 4 कूलम हो जाएगा या 10 कूलम? दोस्तों चेंज होता ही नहीं, चाहे वो विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। तो लिख लेते, थोड़ा सा एक नोट लिख लेते ताकि याद रह जाएगा। लिखेंगे किसी वस्तु पर आवेश, आवेश कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। चाहे चाहे वस्तु चाहे वस्तु विरामावस्था में, विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। याद रखना, चाहे वस्तु, एक वस्तु पर जितना चार्ज होगा वो गतिशील अवस्था में आए या फिर विरामावस्था में रहे, कभी भी उसका क्या होता है? चार्ज चेंज नहीं होता है, आवेश परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात याद रखना दोस्तों, अर्थात विरामावस्था
विरामावस्था में आवेश बराबर होता है गतिमान अवस्था अवस्था गतिमान अवस्था में आवेश आहा ये तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप एक काम करिए, विरामावस्था में आवेश को एट द रेस्ट आर ले लीजिए और गतिशील अवस्था में आवेश को एम ले लीजिए मोशन के फॉर्म में, तो कभी भी ये एक दूसरे से चेंज नहीं होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, लेकिन ओए क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान बदल सकता है, बदल सकता है। कैसे? जैसे दिखाते हैं। जैसे अगर देखूं कि जैसे देखें द्रव्यमान का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, क्या जानते हैं, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला से हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं ना दोस्तों। अब थोड़ा सा देख लीजिए, m अगर देखूं तो m जो है ना वो गतिशील अवस्था में वस्तु का मास है, या गतिमान वस्तु का द्रव्यमान मान लिया। देखिए अभी चेंज होता है कि नहीं, चेंज करके दिखाएंगे ना। अभी देखिए एम नॉट जो है वो है विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान है। अगर देखें v तो क्या है भैया, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, ठीक है, या वस्तु का वेग लिखो ना, वस्तु का वेग, ठीक है। उसके बाद अगर c बोलूं तो प्रकाश का वेग, कहां, निर्वात में प्रकाश का वेग, ठीक है। और प्रकाश का वेग क्या था, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है भैया। अब आप एक काम करिए, यदि हम लोग ले लेते हैं, यदि v बराबर c ले लेते हैं, क्या, यदि v बराबर c ले लेते हैं तो अब वैल्यू पुट करना, m इज इक्वल टू एम नॉट अपन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपन v स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों जब कैंसिल हो गया, ओहो यहां लिखते हैं कैंसिल हो गया, तो यहां आया एम नॉट 1 माइनस 1 आ गया ना, और 1 में 1 गया तो 0 आ गया, मतलब एम नॉट इज इक्वल टू 0, और 0 किसी से भाग लगता ही नहीं। अब 0 को m से भाग दूं तो ये कटेगा, कभी नहीं कटेगा, इसका मतलब इनफिनाइट आएगा, तो m का मान क्या आ गया, इनफिनाइट आ गया। जब हमने क्या किया कि c का मान v के बराबर कर दिया, तो यहां पे वस्तु का द्रव्यमान, गतिमान वस्तु का द्रव्यमान अनंत आ गया, और अनंत लगभग 0 के बराबर होता है भाई। तो देखिए यहां क्या हुआ, यहां पे हमने देखा कि वस्तु का द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन कब, जब उसका चाल वस्तु के वेग से हो। पर भैया याद रखना, किसी भी तरह का वेग हो, किसी भी तरह का वेग हो, इसका मास चेंज, सॉरी हाँ, ये आवेश चेंज होने वाला नहीं है। अगर 2 कूलम आवेश है तो 3 कूलम नहीं होगा या 1 कूलम नहीं होगा, ये अपरिवर्तित रहता है। पर द्रव्यमान देखिए चेंज हुआ कि नहीं, द्रव्यमान वाला फार्मूला में बैठा है तो द्रव्यमान चेंज हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ दोस्तों। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करते हैं दोस्तों क्या, न्यूमेरिकल, जिसका हम लोगों को इंतजार था। तो चलिए इन सब टॉपिक को जो हम लोगों ने देखा, उनसे हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो क्या करें दोस्तों, अब हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
कहता है एक चालक, क्या बोल रहा है, एक चालक, चालक किसको बोलते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, उसी को हम लोग चालक कहते हैं। तो कहता है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितना टोटल इलेक्ट्रॉन, पहले देखिए ना, कमी है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना बोल रहा है, तो यहां बोल रहा है एन कितना, 500, 500 बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। अब आपको पता है ना, ई में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं। तो यहां पे अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर दो, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो भैया एन है 500, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अब एक काम करो, दो जीरो यहां जो है ना इसके साथ ले आओ, तो यहां से 19 में से दो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस में नीचे आएगा तो प्लस होगा ना, और ये ऊपर में दो गो जीरो, तो 19 गो जीरो है, इसमें से दो गो घटा दीजिए, दो गो काटेंगे दो गो कट जाएगा ना, तो बचेगा कितना, 17। तो यहां आ गया आपका 16×5 = 80, यानी 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। यही बोल रहा है आवेश की मात्रा, तो मात्रा तो निकल गया आवेश का, आवेश कितना आया, इतना आया। अब इसकी प्रकृति की बात करें तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है दोस्तों, पॉजिटिव है। तो प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति कैसा हुआ, धनात्मक हुआ। क्या हुआ भैया, धनात्मक। ठीक है, ये चलिए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहता एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का ऋणावेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। यहां पे कूलम में दिया है ना, तो इसका मतलब चार्ज है। क्यू कितना है भाई, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने बोल रहा है। और इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ई बराबर कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बताइए Q इज इक्वल टू होता है एन ई। तो अगर हम एन निकालूं तो क्या हो जाएगा, Q बट्टे ई, यही ना होगा। अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो n बराबर आ गया Q कितना दिया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18, बट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इंटू 10⁻⁻19। इस चलिए ये कितना हो गया भैया, 16 8 या 24, यानी 1.5, ई कट जाएगा 1.5 में, और ये ऊपर चल गया। तो यहां देखिए नहीं समझ में आ रहा है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻19। अब हमको पता है जब बेस सेम हो तो गुना में पावर का जोड़ होता है। यहां देखिए पावर का जोड़ होता है, तो 19 प्लस में है और ये 18 में, कितना बचा, 1, यानी आया 1.5 इंटू 10⁻1 प्लस में बचा ना, माइनस वाला खत्म हो गया, तो 10 आया, 10 एक पावर रहेगा तो इसका मतलब एक ही जीरो। तो 10 को 15 से गुना कर दिए, सॉरी 1.5 से, कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 15। तो यहां बोल रहा है कमी है कि अधिकता, प्लस में है तो अधिकता ना होगा, प्लस में है तो क्या होगा दोस्तों, अधिकता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और इसको चेक करते हैं। यहां कहते हैं किसी निकाय में दो आवेश, यानी कोई सिस्टम में दो आवेश है, QA इज इक्वल टू दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, तथा QB दिया है -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम। निकाय का कुल आवेश कितना है, तो यहां देखिए
क्यू ए की बात करें तो क्यू ए मेरा कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और क्यू बी जो है भैया वो है आपका -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो हमको निकालना है क्यू, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जितना आवेश छिटा फूटा है सबको जोड़ देना, क्यू ए प्लस क्यू बी। चलो जोड़ दो, यहां आ गया आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻7, फिर प्लस, उधर नहीं लिखाएगा यहां लिख देते हैं, माइनस में है 2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 10⁻7, तो यहां ले लिए 2.5 माइनस 2.5 आ गया ना, इंटू 10⁻⁻7, ये खत्म हो गया, जीरो, जीरो को इतना से गुना करेंगे तो ले दे करके क्या आएगा, जीरो, यानी क्यू आपका टोटल चार्ज कितना आया, जीरो आया। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है ना, यहाँ माइनस लगा दिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्या कहता है, एक धात्विक पृष्ठ पर 10 पर पावर -9 कूलम धनावेश है, 10 पर पावर -9 कूलम धनावेश है, इस धात्विक पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, बोल रहा है, या एन, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो एन यहां निकालने बोल रहा है, एन बराबर निकालने बोल रहा है। चार्ज कितना दिया है, क्यू दिया गया 10⁻⁻9 कूलम, अरे इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों को पता ही है दोस्तों, कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे यही फॉर्मूला डायरेक्ट लागू कर दूं तो चलेगा ना, एकदम चलेगा। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ई, वैल्यू रख देते हैं, एन बराबर क्यू का वैल्यू कितना है 10⁻⁻9, और ये आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर ले जाओ, कहां चल जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो यहां हो गया एन का वैल्यू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻+19 बटे 1.6, ठीक है। अब 19 में से 9 चल गया, कितना बचा 10⁻10 बटे 1.6, यहां 10 ले लेते हैं तो कितना बार चल जाएगा भाई, 16, 16 6 96, 6 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा, इसको ऐसे कर दो ना, 10 बटे 1.6 इंटू 10⁻, कितना 9, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, कैलकुलेट कर लेते हैं फोन से, ठीक रहेगा। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे किधर, जो यहाँ है 10 भागा 1.6, 6 पॉइंट आया, कितना 6 पॉइंट। देखिए आप लोग फोन नहीं करिए, भाग देने की कोशिश करिए, मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा था इसलिए अपन कर दिए, इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन आएगा एन का वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम लोग करने वाले हैं, कूलम्स लॉ करेंगे, और कूलम्स लॉ करने के बाद उससे रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं उन सब को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग करते हैं अगले वीडियो में। चलिए भैया ले लीजिए।